मजेषु पोषणम् सोऽहम्बिके वायुस्त्र मजेषु पोषणम्। गुरुजी मंत्र इतनी जोर से पढ़ रहे थे कि उसकी आवाज से कुंतल की नींद हो गई। सूरज की किरणें अब धरती पर आ रही थी। कुंतल गुरुजी के पास गया और उन्हें देखने लगा। गुरुजी हवा में बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। कुंतल उन्हें देखकर चौंक गया। जैसे ही गुरुजी का जाप खत्म हुआ और वो नीचे आए, कुंतल दौड़ के उनके पास आया और उनके पैर पकड़ लिए। गुरुजी, मेरे जैसे बेसहारा इंसान को आपने नया जीवन दान दिया है। ये जिंदगी अब आपकी ही देन है, पर इसके आगे जाने का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। इस गांव में मुझे कोई जानता नहीं और अपने गांव में मैं जा नहीं सकता। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपा करके मुझे अपने शरण में ले लीजिए। मैं आजीवन आपका शिष्य बनकर आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ गुरुजी। मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। कुंतल, अगर तुम इस विद्या को सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये जरूर सिखाऊंगा, मगर इससे पहले तुम इस विद्या को सीखने के काबिल हो या नहीं, ये मुझे देखना होगा। और इसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। आप आज्ञा कीजिए गुरुजी, मैं आपके किसी भी इम्तिहान को पार करने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, कल सुबह सूरज उगने से पहले यहाँ आ जाना। आगे की पूरी बात भी कल सुबह ही तुम्हें बताऊंगा। ठीक है गुरुजी। गुरुजी के कहने के मुताबिक कुंतल अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वहां आ गया। गुरुजी पहले से ही वहां मौजूद थे। बताइए गुरुजी, क्या करना होगा मुझे? ध्यान से सुनो कुंतल, तुम्हें सूरज की पहली किरण के साथ इस पत्थर पर एक पैर पर खड़े होकर ओम का जाप करना होगा। तुम्हें यह जाप पूरा दिन बिना अन्न पानी का भोग किए सूरज डूबने तक करना होगा। अगर जाप करते वक्त तुम्हारा ध्यान भटका या तुमने आंखें खोली तो तुम इस इम्तिहान में नाकाम हो जाओगे और मैं तुम्हें अपनी विद्या नहीं सिखाऊंगा। कुंतल ने गुरुजी की बात ध्यान से सुनी और उसने जाप करना शुरू किया। गुरुजी वहां से चले गए। कुंतल दिन भर वो जाप करता रहा। सूरज डूबने ही वाला था। गुरुजी वहां आए और कुंतल की तरफ ध्यान से देखने लगे। जैसे ही सूरज डूबा, गुरुजी ने खुश होकर कुंतल को आवाज दी। कुंतल, तुम इस इम्तिहान में सफल हो गए हो। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। गुरुजी की आवाज सुनकर कुंतल नीचे आया। अब तो आप मुझे अपना शिष्य बनाओगे ना? जरूर बेटा, जरूर बनाऊंगा। कल सुबह से हम तुम्हारी शिक्षा प्राप्ति शुरू करेंगे। गुरुजी ने कुंतल को सिखाना शुरू किया। कुंतल भी पूरी एकाग्रता से सीख रहा था। धीरे धीरे सालों बीतते चले गए और कुंतल सारी विद्याओं और मंत्रों में माहिर होने लगा। पर कोई और भी था जो कुंतल और गुरुजी पर नजर रखे हुए था, जैसे वो सब कुछ पहले से ही देख रहा था। गुरुजी और कुंतल को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कोई शख्स उन्हें देख रहा है। एक रात गुरुजी और कुंतल बैठकर बातें कर रहे थे। बेटा कुंतल,
कल तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी और अब तुम पहले जैसे